भक्त को भगवान तो मिल ही जाते हैं, किसी न किसी रूप में मिलते हैं, लेकिन जीवात्मा को भगवान किस रूप में मिलते हैं ये बताओ। दंपति जीवन में भगवान का आगमन कहाँ होता? बोले दंपति धर्म आचरणनी का ओ वजह गाव श्रुति जिन कैली का। दंपति धर्म आचरणनी का अजह गाव श्रुति जिन कैली का। दंपति का आचरण अच्छा होना चाहिए। अच्छा बताओ, दंपति कहते हैं पति पत्नी, पति पत्नी का आचरण कैसा होना चाहिए? बोले दंपति धर्म आचरणनी का। ये नी का क्या है? ध्यान से सुनना। बोले दंपति धर्म, इस चौपाई को समझ लेना, भगवान के जन्म का हेतु मालूम चल जाएगा। बोले दंपति धर्म आचरणनी का ओ वजह गाव श्रुति जिन कैली का। जिस दंपति का आचरण अच्छा होता है प्यारे, उन्हीं के घर में परमात्मा का चरण आता है। तो अब एक विशेषता क्या है? बोले दंपति का आचरण कैसा होना चाहिए? हम कैसे पहचाने कि किस पति पत्नी का आचरण अच्छा है? याद रखना प्यारे, बोले पत्नी का आचरण कैसा होना चाहिए? सबसे पहले पत्नी का आचरण बोले अपने पति के अनुकूल हो। जो पत्नी अपने पति के अनुकूल रहती है प्यारे, और पति अपने पत्नी के आचरण को देखकर प्रसन्न रहता है, उन्हीं के घर में परमात्मा का चरण आता है। माता कौशल्या कैसी है? बोले कौशल्यादि नार अरे सब आचरण पुनीत। और अनुकूलता क्या है? बोले पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। जिस पत्नी के आचरण को देखकर पति प्रसन्न होवे, समझ लेना कि पत्नी का आचरण अच्छा है। एक माता जी हमसे बोली स्वामी जी कैसी बात करते हो? हमने कहा हमने कुछ गलत कहा क्या? बोले आप हमारे आचरण की बात करते हो, हमारे आचरण को देखकर ये प्रसन्न हो, हमारी दिनचर्या ऐसी हो कि हमारा पति प्रसन्न हो, तब हमारे आचरण की प्रधानता है। और इनका आचरण कैसा होना चाहिए? क्यों प्रश्न खड़ा हो रहा है कि नहीं? ये माताओं की तरफ से बोल रहे हैं। माताएं कहती हैं हमारा आचरण पति के अनुकूल हो, पति हमारे आचरण को देखकर प्रसन्न होवे। और पति का आचरण कैसा हो? ये रात के 2 बजे चले आवे, वो भी झूमते हुए चले। क्यों? तो इनका आचरण कैसा होना चाहिए? देखो दोनों पक्षों की बात है, गोस्वामी जी एक पक्ष की बात नहीं कर रहे, यही तो मानस की गंभीरता है। बोले दंपति धर्म आचरणनी का ओ वजह गाव श्रुति जिन कैली का। बोले दंपति का आचरण कैसा होना चाहिए? बोले पत्नी अपने पति के अनुकूल हो। और प्यारे तो बोले पति का आचरण पर कैसा होना चाहिए? माताएं कहती है पति रात को 2 बजे आवे, 11 बजे आवे, इनके लिए कोई आचरण की प्रधानता नहीं है। जितने भी नियम कानून है सब हमारे लिए, इनके लिए कोई कानून नहीं है। तो याद रखना प्यारे, यहाँ दोनों पक्षों की बात कही गई है। बोले दंपति धर्म आचरणनी का। क्यों? बोले पत्नी अपने पति के अनुकूल होवे, और बोले पति की अनुकूलता। याद रखना माताओं, मैं केवल एक निवेदन के द्वारा बात आपसे कहूं, आपका जीवन सबसे ज्यादा कीमती है। क्यों? कौन जानता है कि भारतीय सनातन धर्म की नारी के गर्भ में दादू कबीर जैसे संत सो रहे हैं। नारी को हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान की जाती है। जब ये कुंवारी रहती है तब इनके पिता और भाई का संरक्षण होता है, और जब नारी होती है तब पति का संरक्षण होता है, और जब नारी के बाद मातारी होती है तो बोले तब इसके बाद पति या पुत्र का संरक्षण होता है। इनका जीवन पूरा संरक्षण में चला। आपको सुरक्षा दी जाती है। क्यों? माताएं पूछती हैं हमारे लिए सुरक्षा क्यों है? जरा ऐसे समझो, एक किराने की दुकान होती है, और किराने की दुकान में जब व्यक्ति सुबह दुकान खोलता है तो जो काजू बादाम के डिब्बे होते हैं, ईमानदारी से बताना, उनको बाहर लगा देता है कि नहीं? और जब दुकान बंद करता है तो काजू बादाम के डिब्बे अंदर कर देता है कि नहीं?
क्यों करता है? और जब दुकानदार से पूछा गया, तुमने काजू बादाम के डिब्बे अंदर कर दिए और ये नमक के बोरे बाहर पड़े रहे, तो याद रखना माताओं, तुम्हारा जीवन कीमती है, इसलिए सुरक्षा दी जाती है। ये तो नमक के बोरे हैं, कौन माई के लाल इनको ले जाने वाला? क्यों? ये तो नमक के बोरे हैं, कौन ले जाने वाला है? इसलिए सुरक्षा आपको दी जाती है, इसलिए दंपति धारमा। लेकिन ऐसा मत समझना, आपके लिए भी शास्त्र ने क्या कहा? बोले पत्नी अपने पति के अनुकूल हो, और समाज में पति को कैसा होना चाहिए प्यारे? तो पत्नी पति के अनुकूल हो, और पति जो है वो धर्म के अनुकूल हो, तब जाके दंपति धर्म आचरण नीका। यदि पति धर्म के अनुकूल नहीं होगा तो भगवान का चरण नहीं आएगा। बोले कौशल्यादि नार प्रिय और सब आचरण पुनीत, और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। और दशरथ जी कैसे हैं? बोले धर्म धुरंधर अरि गुण निधि ज्ञानी, और हृदय भगति मति सारंग पानी। इसलिए प्यारे, जब तक दंपति के जीवन में पति धर्म के अनुकूल नहीं होगा, पत्नी पति के अनुकूल नहीं होगी, तब तक भगवान का चरण नहीं आएगा। यदि भगवान का चरण चाहते हो, भगवान की कृपा चाहते हो, तो बोले दंपति धर्म आचरण नीका। एक पंक्ति तो समझ में आई कि नहीं आई? ईमानदारी से बता, समझ पाए कि नहीं समझ? नहीं तो और गंभीरता से समझा। याद रखना प्यारे, और आज मनु जी के जीवन में संतान अनुकूल है। किसी ने कहा गोस्वामी जी से, आपने सती प्रसंग में सब कुछ लिखा, सती का वर्णन आया, शंकर भगवान का वर्णन आया, लेकिन आपने संतान की बात क्यों नहीं कही? गोस्वामी जी बोले संतान की इसलिए नहीं कही, शंकर भगवान बोले संतान की बात मत कहना। क्यों? क्योंकि जब तक पति पत्नी में अनुकूलता नहीं है तो संतान में अनुकूलता नहीं होती है। और यहाँ पर अनुकूलता क्या है? बोले बरो बस राज अरि सुतई तब दीना, और नारी समेत गवन बन कीना। यदि तपस्या की बात करें प्यारे, मनु जिस समय नेमी सारण तीर्थ पर गए तो मनु अपने बेटे को राज देकर गए, और तपस्या करने तो सत्यकेत भी गया। बोले सत्यकेत तय बसहि नरेशु, ध्यान देना प्यारे। लेकिन इसके बाद भी सत्यकेत की तपस्या ने राक्षस रावण को जन्म दिया, और मनु की तपस्या ने राम को जन्म दिया। राम और रावण की राशि एक है, ध्यान देना, राम और रावण की राशि एक है, लेकिन मनु की तपस्या ने राम को जन्म दिया, और सत्यकेत की तपस्या ने राक्षस रावण को जन्म दिया। अरे तपस्या करने दोनों गए, यहाँ भगवान के भजन में फिर अंतर क्या हो गया? अरे जब दोनों दंपति जीवन में है प्यारे, अनुकूलता क्या रही? बोले नारी समेत गवन बन कीना। पत्नी की अनुकूलता रही, शत्रुपा से कहा नहीं। इसके बाद भी शत्रुपा अपने पति के साथ गई, मनु के साथ नेमि शरण तीर्थ पर, और सत्यकेत की पत्नी अपने घर में बच्चों के साथ बैठी रही। अनुकूलता घट गई। बोले जेठे सुतए राज नृपदीना, ओ हरियत आप गबन बन कीना। सत्यकेत केवल अकेला गया, मनु अपने पत्नी के सहित गए। केवल अंतर हो गया प्यारे, पत्नी की अनुकूलता सत्यकेत को नहीं मिली तो वहां राक्षस रावण का जन्म हो गया, और जहां पत्नी की अनुकूलता मिली तो वहां प्यारे राम का जन्म हुआ। और जिस समय नेमि शरण तीर्थ पर गए, दोनों लोग भजन कर रहे थे, आपने पढ़ा होगा रामचरितमानस में।